नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे उस महत्वपूर्ण जानकारी को जो कि हमारे रिश्तों से जुड़ी हुई है। जब हमारे रिश्ते, खासकर हमारी बहन से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएं, तो बहुत सी प्रॉब्लम लेकर आते हैं। आजकल तो देखिए कितने तरह के कानून आ गए हैं कि बहन को भी हिस्सा चाहिए। कई बार शादीशुदा ज़िंदगी में बहन की इंटरफेरेंस, बार बार इंटरफेरेंस करना आपकी मैरिड लाइफ को परेशानी में डालता है। आपके द्वारा किसी तरह से उसकी हेल्प करना, आपकी बहन की हेल्प करना, वो आपके लिए परेशानी में लेकर आ जाता है। बहुत से ऐसे किस्से हैं जो कि भाइयों से जुड़े हुए हैं। कई बार कई भाइयों की बहन बहुत परेशानी में रहती हैं, यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी उनकी परेशानी में रहती है। या फिर बहन भाई में इतने ख़राब रिश्ते होते हैं जो कि जो भाई होता है वो पूरा जीवन मुश्किलों में ही निकाल देता है। वो जुड़े होते हैं या तो प्रॉपर्टी से लेके, या फिर किसी तरह का बहन के साथ आपसी डिस्प्यूट हो गया, या फिर उसके साथ संबंध सही ना रहें। जब संबंध सही नहीं है बहन के साथ, तो कुछ ना कुछ जो एक प्यार होना चाहिए आपसी बहन और भाई में, वो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप आपके जीवन में बड़ी परेशानियां लेकर आता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे हालात बताने वाला हूं जो कि कुंडली से जुड़े हैं, और ख़ासकर बुध से जुड़े हैं और मंगल से जुड़े हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ लक्षण समझने हैं। उन लक्षणों को आप समझ के ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपका बुध खराब है, क्योंकि बुध से ही आपकी बहन, आपकी बुआ और आपकी मौसी का संबंध देखा जाता है। जब भी कुंडली का बुध खराब होगा तो ऐसे व्यक्तियों की अगर बहन होगी तो उससे संबंध सही नहीं होंगे। शादी से पहले हो सकता है बहन दुखी हो, और शादी के बाद भी जाकर ससुराल में दुखी, यानी कि दुख चारों तरफ से उसको जीवन में मिलेंगे। अब देखिए आजकल कानून आ गए हैं कि बहन को भी अपने माता पिता की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलता है। अब इस हिस्से के कारण बहन ससुराल में जाके डबल प्रेशर में आ जाती है। क्या प्रेशर में आती है? मान लीजिए उसकी भाई है, उसकी बहन की शादी हुई, कुछ समय ही हुआ ससुराल गई, और ससुराल में जाने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तब बहन देखेगी, इधर उधर मदद मांगेगी। अगर मदद ना मिली तो वो अपने पिता से कहेगी कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दीजिए, ताकि हस्बैंड का कहीं पर काम सेटल हो सके। या फिर ये कहेगी कि पिताजी, मेरे को ससुराल से वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, मैं बच्चों का फ्यूचर चाहती हूँ, तो किसी तरीके से मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा दीजिए, या फिर उसको बेचिए, या फिर मैं अपना कोई काम धंधा करना चाहती हूँ। तो इस तरह की कुछ ज़रूरतें होती हैं बहन की। और जब एक बात आ जाती है पराये धन की, क्योंकि बिटिया को पराया धन ही समझा जाता है, वो चली गई तो प्रॉपर्टी से उसका कोई हिस्सा नहीं। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हो जाती है। बहन तो वैसे ही परेशान है, हो सकता है कि उसका हस्बैंड कोई काम ना करता हो, निकम्मा हो, और बच्चों की परवरिश में भी कहीं ना कहीं बुरे असर आ रहे हों, और वो ज़रूरतें जो घर की होती हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। जब ये ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो पा रही हैं, तब वो बहन कुछ ना कुछ तो सोचेगी। बच्चों का लालन पोलन और उनकी जो एक्चुअल एक पढ़ाई, ज़रूरतें, इन सब को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं तो वो हाथ पसारेगी, कहीं ना कहीं तो वो हाथ फैलाएगी। तो उसको आखिरी में वही दिखता है कि अपने पिता से ही मदद मांगी जाए, क्योंकि पिता की लाडली कभी ना कभी अपने पिता के साथ तो वैसे ये इस तरह से हाथ पसारने से पहले सोचती है, 100 बार सोचती है। जब मुसीबतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तब कुछ ना कुछ हल तो चाहिए, और यहीं से उसके जीवन में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, भाई कहता है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे बाप की है, मेरे माँ की है। बहन की शादी हो गई है, अब वो ससुराल की है, तो ससुराल से जो लेना है वहाँ से ले, मेरी प्रॉपर्टी पे नज़र ना रखे। और यहाँ तक बात सीमित नहीं रह जाती है। जैसे ही शादी हुई, शादी के बाद हो सकता है इन लॉज, यानी कि लड़की के ससुराल वाले लड़की के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दें। दबाव क्या बनाएंगे? जा अपने ससुराल से ले, ये ले, यानी कि वो लड़की हो सकता है कि अपना घर लेना चाहती हो, अपने बच्चों को कहीं और ले जाना चाहती हो, कहीं और रहकर एक सुख शांति का जीवन जीना चाहती हो। बहुत सी इच्छाएं होती हैं, बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, पूरी नहीं होती हैं। तो बहुत से आजकल केसेस चल रहे हैं, आप देखते ही रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं पर कोर्ट में आजकल तो ये केसेस की भरमार पड़ी हुई है
प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट, मैरिड लाइफ के डिस्प्यूट, और प्रॉपर्टी में कहीं भाइयों के साथ, कहीं रिश्तेदारों के साथ, कहीं किसी ने हड़प ली। पर वही जो आपका अपना खून, जो आपकी कलाई पर राखी बांधती थी, वही कई बार आपके लिए एक तरीके से पैर में फंसा हुआ कांटे का रूप ले लेती है। जब कुंडली का बुध खराब है तो आपको लक्षण उसके नज़र आएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग से आपके बहन के साथ रिलेशन सही ना हो, बहन आपकी कुछ ना कुछ शारीरिक दिक्कतों में हो। जब बुध 12 में होता है, 12th हाउस का होता है, तो ऐसे केस में बहन सुखिया अगर होती है जाकर, तो वो आफ्टर मैरिज होती है। पर वो भी डिपेंड करता है कि क्या सच में लड़की की कुंडली यानी कि भाई की बहन की कुंडली में वो योग हैं कि वो शादी के बाद सुख भोगेगी। तो ये चीज़ें आती हैं। अगर हम हॉरोस्कोप को चेक कराते रहें और उनके जो उपाय हैं, जो नेगेटिव ग्रह हैं, उनके उपाय करते रहें, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस होती हैं और उनसे काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। बाकी डूज़ एंड डोंट्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अब अगली बात जो है वो बुध से संबंधित है। जब बुध नेगेटिव होगा तो लक्षण आपके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव आएंगे। जैसे कि हो सकता है कि आपके दांतों में कुछ ना कुछ दिक्कत हो, मसूड़ों में कुछ ना कुछ दिक्कत हो, आपकी ज़ुबान थुलथुलाती हो, आप किसी से सही ढंग से एक्सप्रेशन या फिर कॉन्फिडेंटली आप बात ना कर पाते हो, आपकी ज़ुबान में वो अट्रैक्शन नहीं कि आप एक अच्छा बिजनेस चला सकें, आप अपने क्लाइंट्स को अटेंड नहीं कर पाते हो ढंग से, गुस्सा आता है तो आपकी ज़ुबान उल जलूल बातें करती है, वही आपके रिश्ते बिगाड़ देती है। ये हुए आपके लक्षण नेगेटिव बुध के जो भाई के ऊपर जाहिर होंगे। अब घर में भी कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बहन के लिए कष्टकारी साबित हो जाती हैं। सीढ़ी के नीचे कहीं ना कहीं शीशा लगा हो, टॉयलेट बना हो, सीढ़ियाँ घर की कभी तोड़ी गई हों, सीढ़ियों की मरम्मत ना होती हो, सीढ़ियाँ उल्टी सीधी हो, घर की छत पर बांस की सीढ़ी पड़ी हो, लकड़ी पड़ी हो, उल्टे घड़े पड़े हों, खाली बर्तन पड़े हों, तो समझ लीजिए ऐसे भी बुध नेगेटिव होता है। इनडायरेक्टली तो हम इन चीज़ों को रखते हैं, पर इसका असर इंसान की बुद्धि और उसके बहन के बीच में पड़ता है। बहन और भाई, यानी कि बहन अगर बुध है तो मंगल भाई है, यानी कि जब भी बुध के उपाय की बात आती है तब मंगल का असर लिया जाता है। मंगल का असर जैसे कि देसी खांड कहीं पर वीराने में दबाने के लिए कहा जाता है। और मंगल यानी कि भाई, उस बहन का भाई जो उसके साथ हमदर्द बन के खड़ा रहता है, ससुराल में आने वाली दिक्कतों पे समय पे खड़ा होकर ससुराल वालों को लताड़ता है, वही भाई जब बहन के ऊपर इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो वो खड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे इस समय अपनी बहन की आंखों में सिर्फ लालच दिखाई देता है, उसे ज़रूरत नहीं दिखाई देती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उसके लिए बहन भाई के रिश्ते सही रहें, बुध का उपाय करना ज़रूरी है। और अगर किसी तरह से परेशानियां ऐसी खड़ी हो गई हैं जो आपके जीवन में प्रॉपर्टी के विवाद लेके बहन भाई के रिश्तों में जहर घोलने का काम कर रही हैं, तो उनके उपाय करने हैं। अब उपाय बहुत सिंपल हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनके ज़रिए हम कुछ अपने बुध को सुधार सकते हैं। पहला काम ये करना है कि आपको छोटी उंगली में, ये बुध की उंगली कहलाती है, चाहे सीधे की चाहे लेफ़्ट की, किसी भी हाथ की, आप छोटी उंगली में बुध के लिए जो स्टेनलेस स्टील का बिना कट, बिना टाँका, बिना जोड़ वाला छल्ला होता है, चमकदार, ऐसा छल्ला आपको पहन के रखना है। ये कोई भी पहन सकता है। इससे आपका बुध सही होगा। सबसे पहले आपके अंदर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे। बुध आपकी बुद्धि है, अगर वही कंट्रोल रहेगी तो एवरीथिंग यू कैन बी मैनेज्ड। आप हर चीज़ों पर काबू पा सकेंगे। अब इसके साथ साथ साबुत मूंग भिगा के सुबह पक्षियों को डालते रहें। और साथ ही साथ बुध का उपाय यानी कि मंगल से होगा, लोहे की गोली पर लाल रंग करके अपनी पॉकेट में रखें। अगर बहन के साथ कहीं से रिश्ते खराब रहते हैं तो ऐसे लोग ये काम जरूर करें। अपनी गोली पॉकेट में आपके रहनी चाहिए, किसी पॉलीथीन में लपेट कर रख लीजिए और समय समय पर उसको लाल भी करते रहिए। अगर आपकी कुंडली में बुध और राहु का कहीं से भी योग बन जाता है तब ऐसे केस में भी बहन परेशानी में हो जाती है। बुध 12वें में है तो एक खाली मटकी जल प्रवाह करते रहिए। ढक्कन मिट्टी का ही होगा, उसी का ढक्कन लेकर आप जल प्रवाह करते रहिए। बुधवार का दिन होगा और ये ढक्कन जल प्रवाह करने से आपके बुध के जो नेगेटिव असर हैं वो सही होंगे। अब और देखिए, उपायों की कमी नहीं है, पर मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताना चाहता हूँ जो सिंपल हों, ईजिली हो जाएं और
आपकी खड़ी मुसीबत में आपको आराम देने वाले हो जाएं। अगर बहन के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं तो मटकी लीजिए, मटकी को जल प्रवाह करते रहिए। बुधवार 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 जब तक आपका बहन से कोई विवाद अगर खड़ा हो गया है वो सॉर्ट आउट ना हो तब तक इस उपाय को करते रहिए। देखिए, हो सकता है कि आपका जल्द से जल्द इस मामले में निपटारा हो जाए और बहन को जो ज़रूरत होगी वो उसकी पूरी करके आप अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम, डिस्प्यूट, किसी तरह की डिमांड को आप बरी कर सकते हैं आउट ऑफ द कोर्ट। और जितना हो सके बहन का अगर कोई हक है तो उसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि हक मारना किसी का भी आपके जीवन में अच्छा नहीं है। और दांतों को अब आपने क्या करना है, दांतों को फिटकरी से साफ़ करिए। बहन के साथ रिश्ते ख़राब हैं तब भी करिए, आपके अंदर कोई बुद्ध के नुक्स हैं तब भी करिए, आपको बहुत अच्छे इसके इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। बहन अपने भाई को रिस्ट वॉच यानी कि कलाई पर बांधी जाने वाली घड़ी जब जब मौका मिला करे उसे दिया करे। इससे भी यहाँ पर बुध, शनि, केतु, ओवरऑल जो ग्रह हैं सूर्य तक आपके, यानी कि ये एक घड़ी काफ़ी ग्रहों का मिश्रण होती है और इससे कभी जीवन में परेशानी नहीं आएगी। बहन अपने भाई को एक बार दे, 2 बार दे, इसका असर जीवन में ज़रूर मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। ना ही बहन परेशान रहेगी, ना ही भाई परेशान रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा इन जानकारियों को समझिए और थोड़ा सा नरमाई से इस रिलेशन में पड़ी हुई खटास को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि हर चीज़ें ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होती हैं। कहीं पर आपको कुछ नरमाई और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करने होते हैं। बाकी उपाय आपके अंदर वो सूझबूझ पैदा कर देगी कि आप इस मुश्किल भरी घड़ी से निकल आओ। और इसके साथ साथ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये जानकारी ज़रूर उन लोगों तक शेयर करिए जिनके भी बहन भाई के रिश्ते ख़राब हैं, उन तक पहुंचाइए। बाकी आप लोगों के लिए नई नई जानकारी या नए नए अपडेट, अब अपडेट की ही बात करें तो ये देखिए, ये एक माइक मैंने आप लोगों के लिए लगाया है कि आप बहुत डिस्टर्बेंस आती थी, थोड़ी आवाज़ भी कभी कभी क्लियर नहीं होती थी, कहीं कुछ प्रॉब्लम कहीं कुछ प्रॉब्लम। तो आप लोगों के लिए ये माइक लगाया है कि आप लोगों को एक अच्छी आवाज़ मिले और जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ आपको वो भी ढंग से समझते रहें। इसके बारे में भी मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी आवाज़ लग रही है और क्या क्या जानकारियाँ चाहते हो। बाकी जो जो ख्याल आते रहते हैं, जो जो कुछ आती रहती है इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए मैं तुरंत हाजिर हो जाता हूँ। बाकी फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट करें, नमस्कार लिखें, जय माता दी लिखें, कुछ भी लिखें। आप लोगों का प्यार एक एक्सचेंज होता है, वो करिए, उससे भी मुझे अच्छा लगता है। बाकी आप लोग कुछ चाहते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो उसके बारे में भी लिखिए, सब पे काम होगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।